नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार विधानसभा चुनाव का पहला संपूर्ण इलेक्शन बुलेटिन और मेरा नाम है संतोष गंगवार। इस खास बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर रोज उस दिन की सबसे बड़ी चुनावी खबर, फिर बात करेंगे नेताओं के बवाली बयान की, उसके बाद खबरें जो सियासी गलियारों में है वायरल, और प्रोग्राम के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि अंत में आपके साथ मैं साझा करूंगा एक रोचक चुनावी जानकारी। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ा सबसे महत्वपूर्ण बुलेटिन। मुख्यमंत्री लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले? तो शुरुआत करेंगे सबसे बड़े चुनावी खबर के साथ। संसद के दोनों सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पास हो चुका है, पर बिल पर सियासत लगातार जारी। आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू ने मुसलमानों के साथ छल किया है। तो जेडीयू ने दावा कर दिया है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमान, जो कि मुसलमान समाज की सबसे बड़ी आबादी है, उनमें काफी खुशी है और खुशी की वजह यह है कि पहली बार उन्हें वक्फ बोर्ड में जगह मिल रही है। इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। सेकुलर कैरेक्टर के नहीं है, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। वक्फ संशोधन बिल संसद के दोनों सदन से पास हो गया है, पर इस बिल पर सियासत दिल्ली से लेकर पटना तक जारी है। विपक्ष के नेता नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, अल्पसंख्यक समुदाय के साथ उन पर खिलवाड़ का आरोप लगा रहे हैं। तो जेडीयू का दावा है कि इस बिल से पसमानदा मुसलमानों की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि पहली बार उन्हें वक्फ में जगह मिली है। पसमानदा समाज जो अति पिछड़ा समाज है बिहार में, और मेजोरिटी है, 2/3 बहुमत उनका है, पॉपुलेशन उनका है, उनको पहली बार इसमें जगह मिला है कि उनके भी रिप्रेजेंटेटिव इसमें रहेंगे। उसी तरह से जो महिलाओं को लेकर के आया है कि महिलाओं का भी स्थान इसमें रहेगा। तो मुझे लगता है कि बहुत ही प्रोग्रेसिव, इतनी खुशी है पसमानदा समाज में, आज इतना फोन हम लोगों को आ रहा है। हालांकि आरजेडी का आरोप है कि जेडीयू मुसलमानों के साथ छल की राजनीति कर रहा है। इस बिल के जरिए उनकी नीयत भी साफ हो गई है। आपने जिस तरह से मुसलमानों के साथ छल की राजनीति की है, उसका कहीं ना कहीं, और आपका जो सेकुलर होने का आप ढोंग रखते थे, उस कैरेक्टर का कहीं ना कहीं पर्दाफाश हो गया है और आप सेकुलर कैरेक्टर के नहीं हैं, यह स्पष्ट रूप से सामने आ गया है। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है और वक्फ बिल पर हो रही सियासत के बीच मुसलमानों को अपने पाले में करने की होड़ मची हुई है। पुराने वक्फ बिल में पसमानदा समाज को अनदेखा किया गया था, पर जेडीयू ने कुछ सुझाव सरकार को दिए थे, जिसे नए बिल में शामिल किया गया। बता दें, मुसलमानों में सबसे बड़ी आबादी पसमानदा समाज की है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन्हें तरजीह देना वाजिब समझा। मुसलमानों की कुल आबादी में पसमानदा समाज की हिस्सेदारी कितनी है, ये भी समझिए। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में मुसलमानों की आबादी तकरीबन 17 करोड़ 22 लाख है। पसमानदा मुसलमानों की आबादी करीब 14 करोड़ है। ऐसे में मुसलमानों की कुल आबादी में 80% पसमानदा समाज के लोग हैं। तो क्या ये समझा जाए कि नीतीश कुमार के साथ पसमानदा के जुड़े होने से विपक्ष परेशान हो गया है? क्या ये समझा जाए कि विपक्ष को अपने अल्पसंख्यक वोट बैंक खिसक जाने का डर सता रहा है? वजह चाहे जो भी हो, फिलहाल स्थिति यह है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदन में पास हो चुका है और इस पर सियासत बेहिसाब हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में चुनावी साल को देखते हुए सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाने में लगी है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने खनन विभाग की उपलब्धियां बताते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सरकार के काम के बारे में तो जानकारी दी ही, आरजेडी पर आरोपों की बौछार कर दी। तो पलटवार आरजेडी और कांग्रेस की ओर से किया गया। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सरकार के अलग अलग विभागों की उपलब्धियां गिनवाई जा रही हैं।
उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की उपलब्धि गिनाई। डिप्टी सीएम ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 300 करोड़ राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य था। सरकार 3,569 करोड़ का राजस्व हासिल करने में कामयाब रही। इस दौरान विजय सिन्हा ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। वैसे लोगों पर एक्शन इमीडिएट जरूरत है। आज वैशाली में इसी तरह के एक थाना प्रभारी ने इस तरह का खेल खेला था, वहाँ के जिलाधिकारी ने और वहाँ के एसपी ने त्वरित एक्शन लिया था। तो आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने विजय सिन्हा को दूसरे नंबर का सीएम बता दिया और आरोप लगाया कि इलेक्शन के पहले सरकार खुद उगाही में लगी हुई है। चुनाव को ध्यान में रख करके उगाही पूरे तौर पर जारी है और खनन विभाग का अधिकारी 2 नंबर के उप मुख्यमंत्री से काफी परेशान है। कांग्रेस कहती है कि पहले माफिया पैसे की उगाही करते थे, पर अब सरकार और नेता ही खनन माफिया की भूमिका में है। विजय सिन्हा ठीक ही कहा है कि लालू राज में बालू माफिया गिरी करते थे, लेकिन नीतीश राज में 20 साल से सरकार और भाजपा और जेडीयू मिलकर बालू के माफियागिरी कर रहा है। और जो बालू मंत्री होते हैं वो तो और सबसे ज्यादा माफियागिरी करते हैं। बिहार में बालू खनन का मुद्दा हमेशा से सियासी लिहाज से अहम रहा है। अब जब बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं तो पार्टियां इसे हथियार बनाकर एक दूसरे पर हमलावर हैं। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी लगातार तैयारियों में जुटी हुई है और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जल्द ही अपनी नई टीम की घोषणा करने वाले हैं। अब इस नई टीम में कौन होगा और इस टीम में शामिल होने के क्या पैमाने होंगे, इसे दिलीप जायसवाल ने साफ कर दिया है। रिपोर्ट देखिए। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो चुकी हैं। हर पार्टी इलेक्शन की प्लानिंग में लगी हुई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी बिहार में बीजेपी को फिर से सत्ता में लाने की रणनीति बना रहे हैं। इसके लिए जल्द ही एक नई टीम की घोषणा भी होने वाली है, पर इस टीम में शामिल होने की कुछ शर्तें होंगी। का जगह नहीं है कि कैसे लोगों को दिया जाएगा। टीम में कोई भी समर्पित कार्यकर्ता शामिल हो सकता है। टीम के लिए कोई ना चेहरा की जरूरत है, ना कोई किसी तरह का जो है नाम खाम की जरूरत है। टीम में हमारे जो साधारण कार्यकर्ता हों, जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, वही लोग हमारे लिए काफ़ी हैं। भगवान राम ने बानरी सेना से जो है लंका पर जीत हासिल किया था। दिलीप जायसवाल ने अभी से साफ कर दिया है कि टीम में जगह पाने के लिए चेहरा नहीं, बल्कि उनकी कर्मठता को देखा जाएगा। बड़े कद के नेता से पहले समर्पित कार्यकर्ता को तवज्जो दी जाएगी। कि इस बार जो टीम बनेगी, बिहार भाजपा की टीम बनेगी, उसमें कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी और वैसे कार्यकर्ताओं को जगह मिलेगी जिन्होंने पार्टी के लिए अपना समर्पण दिया और पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे बयान बवाली की, यानी ऐसा बयान जिससे मच गया है बवाल। आज बवाली बयान दिया है आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जेडीयू को अपना नाम बदल के बीजेपीयू कर देना चाहिए। जवाब में बीजेपी ने तेजस्वी यादव को नसीहत दे डाली कि वो अपनी पार्टी का नाम बदलकर सीसीपी रख दें। अब ये बीजेपीयू और सीसीपी का मतलब क्या है, वो समझिए इस रिपोर्ट में। पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपीयू कर देना चाहिए। चुनावी साल में नेताओं का बवाली बयान लगातार सामने आ रहा है। इस बार आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने शायरी के जरिए जेडीयू को नाम बदलने की नसीहत दी है। अब आरएसएस और बीजेपी के गले का हार बन गए आदरणीय नीतीश कुमार। अब जो संविधान और धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, अब उन्होंने इसको अपने हाथों से रौंद डाला। तो इसलिए अब तो आदरणीय नीतीश कुमार जी का पार्टी जेडीयू का नाम बीजेपीयू कर देना चाहिए। अब जेडीयू कोई पार्टी नहीं रही। ये बयान मृत्युंजय तिवारी ने वक्फ बिल को लेकर दिया।
उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार की पार्टी खुद को सेक्युलर कहती है, पर वक्फ बिल को समर्थन देकर वो बेनकाब हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार पूरी तरह से आरएसएस की सांप्रदायिक शक्तियों के रंग में रंग गए हैं और नसीहत दी कि अब नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का नाम बदलकर बीजेपी यू कर देना चाहिए। जवाब में जेडीयू के सहयोगी दल बीजेपी ने भी आरजेडी के लिए एक नया नाम सुझा दिया। राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति करती है। वैसे भी अब बिहार का अल्पसंख्यक इनके झांसे में नहीं आने वाला है। पिछले चुनाव आप देख लें, बिहार का अल्पसंख्यक भी विकास के साथ खड़ा है। और तेजस्वी जी, अगर आप सच माने तो राष्ट्रीय जनता दल का नाम जल्दी से बदल दें। अब तो आपको राष्ट्रीय जनता दल का नाम सीसीपी कर देना चाहिए, चारा चोर पार्टी। वहीं जेडीयू ने आरजेडी पर पलटवार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर सवाल उठाने से पहले आरजेडी ये बताए कि अपनी सरकार में उन्होंने बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। आदरणीय नीतीश कुमार जी सबके थे और सबके रहेंगे। जो लोग फर्जी रहनुमा बनकर बिहार के अल्पसंख्यकों को उनका वोट लेकर केवल उन्हें गुमराह करते हैं, हम उन्हें चुनौती देते हैं कि 5 के पहले बिहार के अल्पसंख्यकों के लिए आपने कौन सा काम किया। मृत्युंजय तिवारी के बयान के बाद नाम के जरिए निशाना साधने की सियासत शुरू हो गई है। बवाली बयानों का ये सिलसिला अभी थमता नजर नहीं आ रहा। पटना से संवाददाता अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अब वक्त है चुनावी वायरल का, यानी खबर जो सियासी गलियारों में है वायरल। आज जिस नेता की वायरल तस्वीर आई है वो अक्सर ऐसी ही खबरों के कारण सुर्खियों में रहते हैं। कभी उनके ट्रेन में आपत्तिजनक कपड़ों में घुसने का वीडियो सामने आता है तो कभी वो किसी को कैमरे पर थप्पड़ जड़ देते हैं। अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूं। ये नेता है गोपाल मंडल। इस बार इन्होंने ऐसा बयान दिया है जिसकी वजह से वायरल हो गए। बोलने का तरीका है, जो बोले कि दामाद हो और ये हो, जो बोले आप बोले कि दामाद। ये हैं गोपाल मंडल, गोपालपुर से जेडीयू विधायक। इन्हें आप सबसे वायरल नेता भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अक्सर अपने किसी न किसी कारनामे के कारण वायरल होते रहते हैं। इस बार इन पर पत्रकारों से बदसलूकी का आरोप है। आपको माइक आपको लगा रहा है उसकाने के लिए, है उसकाने के लिए। अरे मत बोलिए, अरे दामाद है और ये है, ये क्या तरीका है बात करने का? सारा गुंडागर्दी खत्म हो जाएगा। क्या बोलिएगा? बोलने का तरीका है, जो बोले कि दामाद हो और ये हो, जो बोले आप बोले कि दामाद हो, बोलने का तरीका है, आप बोले कि दामाद हो मेरे, विधायक हो तरीका से बात करिए। फिर वही बात, फिर वही बात। बोलने का तरीका है। वो जिला का पत्रकार मत समझना, ये वीडियो पटना के जेडीयू ऑफिस का है, जहां गोपाल मंडल की पत्रकारों के साथ नोकझोंक हो गई। आरोप है कि इन्होंने आपत्तिजनक बातें कही, जिसके बाद पत्रकार भड़क गए। अब गोपाल मंडल का ये वीडियो वायरल हो रहा है। पटना से संवाददाता शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आप बोले कि दामाद हो मेरे, विधायक हो तरीका से बात करिए। और अब वक्त है चुनावी वायरल का, और ये वायरल तस्वीर सांसदों की है। वक्फ बिल को लेकर भले ही कितना भी हो हल्ला मचा हो, पर सांसदों ने अदब नहीं खोया। हमला किया, वो भी शायराना अंदाज में। लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन में एक से बढ़कर एक शायरी के जरिए सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से सवाल और जवाब देने की कोशिश की गई। अब सांसदों की शेर व शायरी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। किसी के बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमा ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। कि हम तो वो तारीख हैं, जहनों में रहना है जिसे, कागजी पुर्जे नहीं जो फाड़ डाले जाएंगे। जिस जमीन पर मैं खड़ा हूं ये मेरी पहचान है। आप आंधी हैं तो क्या मुझको उड़ा ले जाएंगे? तो इसे एक शेर में कहूंगा कि मरीजे सेकुलर इश्क पर लानत खुदा की, मर्ज बढ़ता गया जो जो दबा की। निसार में तेरी गलियों पे है वतन, जहां चली है रिवाजों गैर कि कोई ना सर उठाकर चल सके।
चलिए अब बारी है चुनाव से जुड़ी एक रोचक जानकारी की। क्या आप जानते हैं कि बिहार विधानसभा की सीटों को कितनी बार बढ़ाया गया और घटाया गया? बिहार विधानसभा के गठन के बाद 1937 में जब पहली बार चुनाव हुए तब सदन में 152 सदस्य थे। बाद में 1952 में इसे बढ़ाकर 330 कर दिया गया, लेकिन दूसरे आम चुनाव के दौरान इसे घटाकर 318 कर दिया गया। 1977 में फिर से विधानसभा की सीटें बढ़ाई गईं और इसे 318 से बढ़ाकर 324 कर दिया गया और आखिर में 2000 में झारखंड के निर्माण के साथ ही सीटों की संख्या फिर से घटी और 243 हो गई, जो आज भी बरकरार है। तो चलिए अब तेज रफ्तार में देखते हैं चुनाव से जुड़ी 25 खबरें। वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पास, अब राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए जाएगा बिल। वक्फ बिल पास होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी का बयान, बोले जो लंबे समय से हाशिए पर थे उन्हें मिलेगी मदद। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू सांसद संजय झा का बड़ा बयान, कहा विपक्ष ने भ्रम फैलाने की कोशिश की, पसमानदा मुसलमानों के हित में बिल। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान, सीएम नीतीश कुमार ने हमेशा अल्पसंख्यकों के हित का रखा ख्याल। वक्फ संशोधन बिल पर सियासी बहस का केंद्र बना पटना का डाक बंगला, लालू प्रसाद के 15 साल पहले वाले बयान का जिक्र। 15 साल पुराने वायरल वीडियो का लालू प्रसाद का एक्स पर पोस्ट, सरकार पर मुसलमानों की जमीन हड़पने का लगाया आरोप। वक्फ संशोधन बिल पर जेडीयू के स्टैंड के बाद 2 जेडीयू नेताओं ने दिया इस्तीफा, मोहम्मद कासिम अंसारी, मोहम्मद शहनवाज मलिक ने पार्टी छोड़ी। वक्फ बिल के बाद जेडीयू से इस्तीफा देने वाले नेताओं पर ललन सिंह का जोरदार हमला, कहा जो पार्टी छोड़ रहे हैं वो कोई कद्दावर नेता नहीं, जेडीयू में भी उन्हें कोई नहीं जानता। वक्फ बिल के विरोध में जेडीयू नेताओं के इस्तीफे पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बयान, बीजेपी से गठबंधन पर ठगे जा रहे जेडीयू नेता। वक्फ संशोधन बिल पास होने पर अरुण भारती का विरोधियों पर पलटवार, विपक्ष धर्म का नाम पर मुस्लिम समाज को डरा रहा है। दिल्ली में बिहार कांग्रेस के जिला अध्यक्षों के साथ राहुल गांधी की बैठक, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहे। संसद में नेताओं ने जमकर की शेर व शायरी, शायराना अंदाज में हुए सवाल जवाब। कांग्रेस की नौकरी दो पलायन रोको पदयात्रा में नहीं शामिल हुए कन्हैया कुमार, कांग्रेस पर तारकिशोर प्रसाद का तंज, कांग्रेस को बताया आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी। मृत्युंजय तिवारी का नीतीश कुमार पर बड़ा आरोप, आरएसएस के रंग में रंग गए हैं सीएम, जेडीयू का नाम बदलकर बीजेपी कर देना चाहिए। मृत्युंजय तिवारी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा आरजेडी को अपना नाम बदलकर सीसीपी रख लेना चाहिए, सीसीपी मतलब चारा चोर पार्टी। मृत्युंजय तिवारी के बयान पर जेडीयू का पलटवार, कहा पहले यह बताएं लालू प्रसाद ने अल्पसंख्यकों के लिए क्या किया। जल्द बिहार बीजेपी की नई टीम बनाएंगे दिलीप जायसवाल, चेहरे और कद नहीं कर्मठ लोगों की टीम में मिलेगी जगह। वक्फ बिल पर राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा का बयान, बिल से पसमानदा मुसलमानों को मिलेगा लाभ। कांग्रेस में विधायक के टिकट के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा, राहुल गांधी का निजी सचिव बनकर ठगी की कोशिश, पटना के बड़े होटल से पकड़ाया आरोपी। जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की पत्रकारों के साथ बहस, सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो। निशांत कुमार पर एक बार फिर गोपाल मंडल का बयान, बोले बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत। महागठबंधन में सीएम फेस पर नहीं बन रही बात, एक बार फिर कांग्रेस विधायक ने कहा मुख्यमंत्री के चेहरे पर राहुल सोनिया लेंगी फैसला।
डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। आरजेडी और कांग्रेस पर खनन माफियाओं को संरक्षण देने का लगाया आरोप। विजय सिन्हा के आरोपों पर आरजेडी का पलटवार। विजय सिन्हा को बताया 2 नंबर का डिप्टी सीएम। विजय सिन्हा के बयान पर कांग्रेस का जवाब। पहले माफिया उगाही करते थे, अब सरकार ही माफिया है। और अब देखते हैं वक्फ से जुड़ी एक बड़ी खबर। वक्फ बिल को लेकर पटना में पोस्टर पॉलिटिक्स जारी है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए विपक्ष पर वार किया है। बिल का विरोध करने वालों को रावण दिखाया गया है। विपक्षी नेताओं को दशानन के तौर पर दिखाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी को राम के रूप में दिखाया गया है। पोस्टर पटना में जारी किया गया है। पटना से यह बड़ी खबर। वक्फ बिल को लेकर पटना में पोस्टर जारी किया गया। पोस्टर पॉलिटिक्स हो रही है। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए विपक्ष पर वार किया है। बिल का विरोध करने वालों को रावण दिखाया गया है। विपक्षी नेताओं को दशानन के तौर पर दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी को राम के तौर पर दिखाया गया है। और ये वो पोस्टर जिसमें जो विपक्षी नेता हैं, जो वक्फ बिल का विरोध कर रहे थे, उनको दशानंद के तौर पर दिखाया गया है और राम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया गया है। तस्वीरें इस समय आप देख पा रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। राम के तौर पर, भगवान राम के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाए जा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड। लालटेन वालों ने जंगल राज दिया, सबको बर्बाद किया। क्रेडिट झूठे लेता रहता है, तो क्रेडिट क्यों ना ले?